ला 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 ला। नहीं, ला 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 बंद कर। और ये बताओ कि तुम यहाँ पे ढोल बजाने आए हो या प्रज्ञा के साथ नाचने? जेलस फील कर रही हो? हाँ जेलस। प्रज्ञा को छू रहा था तो बुरा लग रहा था। बुरा? और मुझे किससे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे छुओ या उसे गले लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर पूरब को होश आ गया ना तो मुझे जरूर फर्क पड़ेगा। इससे पहले कि उसे होश आ जाए तुम उसे बेहोशी में ही मौत की नींद सुला दो। अरे यार रिलैक्स करोगी? वही करने आया हूँ और पूरी तैयारी के साथ आया। अच्छा, क्या तैयारी तुम्हारी? ये लकड़ी लेके आए हो कि उसके सर पे मारा और काम खत्म? अरे ये ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, ये जादू की छड़ी। इस छड़ी को हवा में घुमाओ और खेल खत्म। जरा मुझे भी दिखाओ इसका मैजिक। मैजिक? इसका मैजिक ये है कि ये सिर्फ ढोल बजाने के काम नहीं है। बल्कि वक्त पड़ने पे किसी की गर्दन उड़ाने के भी काम आ सकती है। माय गॉड। अच्छा, रही बात उस पूरब की, तो पूरब ने हमारे गर्दन पे एक तलवार लटका रखी थी, तो ये तलवार पूरब का खेल खत्म करने के काम आएगी। और बेचारा पूरब, उसे तो समझ में भी नहीं आएगा कि एक झटके में उसके साथ क्या हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दोनों एक साथ भी तो कर सकती हूँ, हंसते हंसते नाच सकती हूँ, नाचते नाचते हंस सकती हूँ। पर क्या पत्थर, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ जान के अम्मा, इतना मजा आ रहा है पता है। लग रहा है रंग भी है और रंग में भंग भी है। जानकी जी, आप फिक्र मत करो, होली है, होली में सब चलता है ना। करेक्ट। और जानकी माँ मैं हूँ ना, मैं इसका ध्यान रखूंगा। पुत्र जी, वो तो ठीक है, पर मैंने ऐ नहीं समझ आ रहा कि आप प्रज्ञा का ध्यान रखो कि प्रज्ञा आपका ध्यान रखेगी। हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें। करेक्ट? करेक्ट। जानकी जी, चलो हम कुछ खा पी के आते हैं। चलो। कहाँ? रेनबो। रेनबो? अरे ऊपर नहीं नीचे। रेनबो नीचे नहीं होता है, रेनबो ऊपर होता है। आपने सुना? दिन में तारे देखना, अगर दिन में तारे हो सकते हैं तो जमीन पे रेनबो हो सकता है। आज होली है तो कुछ भी बोलोगी क्या? मैं टीचर हूँ ना, मैं वही बोलती हूँ जो फैक्ट होता है, फैक्ट। अरे बेबी, अगर तुम टीचर हो ना तो मैं भी रॉक स्टार हूँ। तुम दुनिया भर की किताबें पढ़ चुकी हो, मैं दुनिया घूम चुका हूँ। तुम ज्ञान की नदी हो, मैं प्यार का सागर हूँ। लोग ऐसे ही थोड़ी ना मुझे लव गुरु कहते हैं। आप प्यार के बारे में सब कुछ जानते हैं। अरे मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहचानता भी हूँ। देखो, मैं इंसान की आंखों को देखकर पता लगा सकता हूँ कि इंसान के दिल में कितना प्यार है, और जहाँ पर प्यार नहीं है वहाँ पर प्यार जगा भी सकता हूँ मैं। तो मुझे सिखाइए। अभी? राइट नाउ। राइट नाउ? आपके पास प्यार का सागर है, मेरे पास फुर्सत का। तो फिर चलो। नहीं, यही सिखाइए। यहाँ पर तो खतरा है। कौन सा खतरा? अरे वो तनु नाम का खतरा। अगर तनु यहाँ पर आ गई ना तो तुम्हारी नदी और मेरे सागर को खाली कर देगी वो। अभी मत पूछना कैसे, तुम चलो तो सही। और बताओ, कैसी लगी मेरी होली की पार्टी? बहुत अच्छी। और होली का होस्ट सबसे अच्छा। अरे पार्टी का होस्ट और घोस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और पता है, जब भी मैं कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ ना तो हजारों लोग ऐसे ही। आप मुझे ये बताइए, जो आप मुझे बता रहे थे, प्यार सिखाइए मुझे। ये सही मौका है, क्योंकि नशे में है और नशे में इंसान सच ही बोलता है। इसे प्यार भरी बातें कर, तुझे जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये तुझे प्यार करती है या नहीं? अरे सिखाइए ना, वो प्यार करना सिखा रहे थे ना आप मुझे। हाँ, मैं तुम्हें प्यार का एंगल सिखाने वाला हूँ। एंगल? मतलब ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल? नहीं बाबा, ट्रायंगल मतलब वो 3 तरीके जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई आपसे प्यार करता है या नहीं। अच्छा। सीखोगी?
तो प्यार का पहला एंगल है दिल, यानी कि धड़कने। एक्सीडेंट के दिन ही मर जाता तो इतनी टेंशन नहीं होती, पर चलो कोई नहीं, शायद उसकी आत्मा को फागुन मास में ही मुक्ति मिलनी थी। ये पीछी कहाँ चली गई है? इनका खाना भी ठंडा हो रहा है। मुझे पूरब को चेक करने जाना है, उसकी ग्लूकोज की बोतल बदलनी है। क्या करूं? अब इधर देखती हूँ। सारे कपड़े खराब कर दिए, दिखाई नहीं देता है तो चश्मा नहीं लगा सकती। माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में थी, खाना लेके जा रही थी ना बीजी का। जल्दी में थी तो सर पे चढ़ जाओगी क्या? क्या हुआ? हाँ? ये क्या हुआ? ये आवाज कैसे थी? क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बहन जी, मैं जल्दी में थी, आपके लिए खाना लेके आ रही थी। अचानक उस टोल वाले से टकरा गई तो गिर गया, तो चिल्लाने लगा मुझ पर। वो टोल वाला आप पे चिल्लाने लगा? उसकी ये हिम्मत? कहाँ है वो जा रहा सामने। दादी देखो तो मुझे क्या मिला है। ये घोड़े की पूंछ तो नहीं हो सकती। क्या है ये? घोड़े की पूंछ है या इंसान की मूंछ? ये तो मैंने ना उस टोल वाले के चेहरे पे देखी थी। तो गिर कैसे गई? हाँ बीजी, उसी ने लगा रखी थी ये। दादी कहीं उसने नकली मूंछ तो नहीं लगाई हुई थी? हाँ मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही दादी। बहुत गड़बड़ है। ये क्या किया निखिल? डांटने की क्या जरूरत थी? बिना बजाए ही ढोल बज गया, शोर मच गया है और अब पकड़ा जाऊंगा। देखिए आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप मेरे नशे में होने का फायदा उठा रहे, अगर नहीं तो फिर समझाइए ना जो समझा रहे थे, दिल की धड़कन, आंखों का खो जाना। और अरे बोलिए ना, इतना बोल रहे थे, अब चुप क्यों है? बोलिए। तो मुझे लगा तुम नशे में हो। ओके तो सोच लीजिए मैं नशे में हूँ, या फिर मैं एक्टिंग कर लेती हूँ कि मैं नशे में हूँ। क्या कर रही हो तुम? दादी आया दादी। अरे रुकिए, कोई दादी वादी नहीं। दादी अगर आवाज दे रही होती ना, सबसे पहले मुझे सुनाई दी होती। तुम्हारे कान में गुलाल घुस गया। दादी चिल्ला तो रही है। दादी जी नहीं, अगर आप यहाँ से गए ना, मैं दादी को बता दूंगी कि आप मेरे नशे में होने का फायदा उठा रहे थे। दादी को बीच में क्यों ला रही हो? दादी को बीच में आप लेकर आए? अरे दादी क्या, मैं सारे गेस्ट को बता दूंगी आपने क्या किया। तुम गेस्ट को कुछ नहीं बोलोगी? इसलिए आप मुझे सब कुछ बताएंगे जो आप मुझे बता रहे थे। बताइए, कैसे पता चलता है कि कोई आपसे प्यार करता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों में आंखें खो जाती है, और यार ये तो बहुत बुरा फंस गया। क्या करूं? बोल दूं सब कुछ? बोल ही देता हूं, एटलीस्ट रोज रोज की टेंशन तो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी ना टेंशन। बोल दीजिए, ये करेक्ट डिसीजन। मेरी माँ, जिस तरह तुम ये पता लगा लेती हो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, तुम ये क्यों नहीं पता लगा लेती कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ? क्योंकि आप उस फीलिंग को ठीक से महसूस नहीं कर रहे, खुद को रोक रहे। एक पल महसूस करते तो दूसरे ही पल इग्नोर कर देते, अपने दिल को रोकने की कोशिश करते। मैं नहीं रोक रहा यार। और रोक भी नहीं सकते। जैसे फूलों को महकने से कोई नहीं रोक सकता, उड़ते हुए गुलाल को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता। आप अपने दिल को कुछ भी महसूस करने से नहीं रोक सकते, दिल को अपनी बात कहने से नहीं रोक सकते। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है अभी। बोल दे। देख क्या रही? तुम देखती हो तो ना जुबान चलती है ना हिम्मत आती। आई अंडरस्टैंड। मैं नीचे देखती हूँ। नीचे मत देखो, साइड में देखो। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो बस
देखते रहने का मन करता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।